चोरी हो गई, एक कमल की चोरी हो गई, किसी ने उस कमल को चुरा लिया। अब भगवान विष्णु को लगा कि उस कमल की चोरी हुई तो संकल्प अधूरा हो गया। संकल्पात जायते सिद्धि, संकल्प ही सिद्धि है। सिद्धि का स्वरूप क्या है? संकल्प। हमने जो मन में ठाना, कोरोना काल में ये बच्चे सब मेरे साथ थे और मुझे आचार्य बनना था। मैं गंगा का पूजन का संकल्प लिया 4 महीने का कि मैं गंगा पूजन करूंगा। मैं बिल्कुल काला हो गया, धूप से सनबर्न हो गया मुझे सबने रोका आश्रम में, हमने किसी की नहीं सुना, एक नहीं माना, हमने कहा मैं करूँगा। अंतिम दिन, पहले दिन और आखिरी दिन, पहले दिन ही गंगा पूजन में, गंगा का वाहन घड़ियाल है, वो पहले दिन आ गया मेरे पूजन में, आया जी। पहले दिन ही आया और 4 महीने हमारे पूजन में रहा। गंगा के पूजन के साथ हमने उसका भी पूजन किया। भगवान विष्णु ने संकल्प लिया कि मुझे 1000 कमल महादेव को चढ़ाना है, एक कमल की कमी रह गई। अब महादेव को लगा, भगवान नारायण को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा हो गया। तो भगवान विष्णु रोए। इसी महापुराण में लिखा कि यस्मात् कारण संकल्पितेन भवतां परिप्रेक्षयामि नारायणेनपि भवान् परिरक्षयामि। हे नारायण, नारायण ने कहा, हे भगवान शिव महादेव, आज मेरी रक्षा आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता है, मेरे संकल्प की पूर्ति और आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। भगवान नारायण ने क्या किया? अब कोई उपाय तो वहाँ था नहीं, तो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को और भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है। क्या कहा गया? कमल नयन। उनके जो नेत्र हैं वो कमल जैसे हैं। तो उन्होंने दायां नेत्र अंगुली को अंदर डाला और दायां नेत्र निकाल करके महादेव को अर्पित कर दिया। महादेव से रहा नहीं गया, महादेव आकर सन्मुख खड़े हो गए। तो महादेव कैसे हैं? अभी आपने स्तोत्र सुना, जटाट विगलत जल प्रवाह पावित स्थल गले बलम बलम विताम भुजंग गतुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। भगवान बहुत सारी जटा है, बहुत सारी जटा है, बहुवचन का प्रयोग है। और गंगा इस जटा में सदियों समाई रही। अब बताओ कैसी जटा है वो? सदियों समाई रही। सदियों समाने के बाद भी भगवान शिव के द्वारा गंगा को मार्ग नहीं मिला। तो भगवान शिव थोड़े से प्रसन्न होते हैं और भगीरथ की साधना पूरी होती है, क्योंकि खटवांग, दीर्घबाहु, अज 3 राजा हुए बड़े, महाराज खटवांग, महाराज दीर्घबाहु और महाराज अज। अज के महाराज दशरथ, दशरथ के पुत्र भगवान राम, लेकिन इनके पूर्वज महाराज भगीरथ हैं। भगीरथ से पहले दिलीप, दिलीप के पहले महाराज सगर। तो महाराज सगर, दिलीप और महाराज भगीरथ तीनों ने 100 वर्षों तक तप किया गंगा जी को प्राप्त करने के लिए, गंगा जी को लाने के लिए। गंगा नहीं आई। महाराज भगीरथ की 100 वर्ष के साधना के बाद गंगा आती है और गंगा कहती है कि मेरे वेग को सहन करने की क्षमता पृथ्वी में नहीं है, शिव की साधना करो। तो 23 वर्ष महाराज भगीरथ ने महादेव की साधना की। महादेव प्रसन्न होते हैं और अपनी जटा में महादेव गंगा को स्थापित करते हैं। एक जटा से महादेव गंगा को मार्ग देते हैं। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करती हुई, हमारे जैसे पतितों को तारती हुई गंगा धरा पर बहने लगी। गंगा 4 प्रकार की मुक्ति देती है। गंगा दर्शनार्थ मुक्ति। आप यहाँ जहाँ बैठी हो, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम इसलिए इस जगह पर मेरा आसन है कि सामने मेरी माई रहती है हर समय। हमारे कक्ष में आप जाओगी, हमारा पूजन कक्ष, हमारा विश्राम कक्ष और हमारा झूला, तीनों माई के सामने है। निरंतर माई को देखते रहते हैं, निरंतर पल कभी ऐसा नहीं बीतता जब माई को ना देख रहे हो। भगवान शिव कहते हैं कि गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का दर्शन गंगा मुक्ति देती है। गंगा स्पर्शयोर मुक्ति, गंगा का स्पर्श मात्र से गंगा मुक्ति देती है। गंगा आचमनयोर मुक्ति, गंगा जल आचमन करने मात्र से मुक्ति देती है। गंगा मुख प्रक्षालनार्थ मुक्ति, गंगा जल से मुख का प्रक्षालन करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है। और गंगा स्नानार्थ मुक्ति, गंगा स्नान करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है। भगवान विष्णु ने अपने कमल नयन महादेव के चरणों में अर्पित कर, महादेव से रहा नहीं गया। महादेव सन्मुख खड़े हो गए। महादेव ने कहा, भगवान ये क्या किया आपने? आप तो मेरे आराध्य हो। कि ईश्वर अंश जीव विनाशी जड़ चेतन सहज सुख राशि अमियमूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। लेकिन भगवान राम ने ये किया, मैंने कल भी इस दृष्टांत को बताया था डॉक्टर साहब को। सब मेरे बहुत प्रिय हैं। ये लगभग इनको हमने 2000 में दीक्षा दिया। कब भगवान कहते हैं कि यजनानाम याचतेर्मया, एक दिन में हमारा यजन पूरा नहीं हो सकता। यजन की कोई सीमा नहीं होती, यजन की कोई तारीख नहीं होती, यजन की कोई संख्या नहीं होती, यजन की कोई अवधि नहीं होती और यजन की कोई मापदंड नहीं होता। श्रद्धा ही उसमें श्रद्धया मापनी होती।
क्या है? अब आप सोच सकते हो कि अगर उमेश जी कि हम लोग इतने प्रिय हैं तो कारण कुछ तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपका इतने प्रिय हूँ, उसमें भी कारण हो इसका भी कोई सकता कारण है, होगा। उसमें भी कारण हो सकता है। तो भगवान शिव से रहा नहीं गया और शिव प्रकट हो गए। शिव ने कहा कि भगवान नारायण आपने अच्छा नहीं किया। तो भगवान का एक श्लोक है, भगवान के एक दूत थे कैलाश में, तो उस सेवक का जो है काम क्या था, चढ़े हुए बिलपत्र को उठा करके अलग रखना। उसने एक दिन अपने पैरों की बाएं पैर की अंगूठे से बिलपत्र को ढकेल दिया। पार्वती देख लेती है। पार्वती महादेव से जाकर के बोली कि उमा साधु तन पछिताय, काहि विलाप